ओम शांति। 20 जनवरी 1990 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम बाबा सुना रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के विशेष 5 कदम। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज विश्व स्नेही बाप अपने विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे वही हैं जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। निराकार बाप ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त रखा। जिस आदि आत्मा ने ड्रामा में 84 जन्मों के आदि से अंत तक अनुभव किए, साकार रूप में माध्यम बन बच्चों के आगे सहज करने के लिए एग्जाम्पल बने। क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है, तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी बाप ने ब्रह्मा बाप को रखा और सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ श्रीमत दी कि हर कदम में फॉलो फादर। सभी अपने को फॉलो फादर करने वाले समीप आत्माएं समझते हो। फॉलो करना सहज लगता या मुश्किल लगता है? ब्रह्मा बाप के विशेष कदम क्या देखे? सबसे पहला कदम सर्वंश त्यागी, न सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग मन बुद्धि से समर्पण, अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रही। सदा स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। देह के संबंध से मैंपन का त्याग, जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते हैं। तो पहला कदम सर्वंश त्यागी। दूसरा कदम सदा आज्ञाकारी रहे। हर समय हर एक बात में, चाहे सब पुरुषार्थ में, चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने। क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पाठ नूंदा हुआ है। एक ही आत्मा माता भी है, पिता भी है। यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे। स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा। तीसरा कदम हर संकल्प में भी वफादार। जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती, ऐसे हर समय एक बाप दूसरा न कोई, यह वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते भी वफादारी के बल से एक भरोसे के प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। चौथा कदम विश्व सेवाधारी। सेवा की विशेषता, एक तरफ अति निर्माण वर्ड सर्वेंट, दूसरे तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। सत्यता की निर्भयता, यही सेवा की विशेषता है। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण ऑपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा भी हिला ना सके। इसको कहते हैं निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस। इसकी रिजल्ट आप सभी देख रहे हो। गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं। सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव। इसी विधि से सीधी स्वरूप बने।
पांचवा कदम कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता अर्थात कर्मातीत। सेकंड में नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप, समीप और समान। तो आज विशेष संक्षेप में 5 कदम सुनाए। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार रूप में इन 5 कदमों के ऊपर कदम उठाने वाले को ही फॉलो फादर कहा जाता है। अभी अपने से पूछो, कितने कदमों को फॉलो किया है? समर्पित हुए या सर्वंश सहित समर्पित हुए हो? सर्वंश अर्थात संकल्प, स्वभाव और संस्कार नेचर में भी भाव समान हो। अगर अब तक भी चलते चलते समझते हो और कहते हो मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, वह न चाहते भी संकल्प चल जाते हैं, बोल निकल पड़ते हैं, तो इसको सर्वंश त्यागी नहीं कहेंगे। अपने को समर्पित कहलाते हो, लेकिन सर्वंश समर्पण इसमें मेरा तेरा हो जाता है। जो बाप का स्वभाव, सबका भाव अर्थात आत्मिक भाव, संस्कार सदा बाप समान, स्नेह, रहम, उदारचित्त का, जिसको बड़ी दिल कहते हो। छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखना, चाहे अपने प्रति, चाहे अपने सेवा स्थानों के प्रति, अपने सेवा के साथियों के प्रति। और बड़ी दिल सर्व अपनापन अनुभव हो। बड़ी दिल से सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन से, चाहे मन के, चाहे धन के, चाहे संबंध में सफलता की बरकत होती है। बरकत अर्थात ज़्यादा फायदा होता है, और छोटी दिल वाले को मेहनत ज़्यादा, सफलता कम होती है। पहले भी सुनाया था कि छोटी दिल वालों के भंडारे और भंडारा सदा बरकत की नहीं होती। सेवा साथी दिलासे बहुत देंगे, आप ये करो हम करेंगे, लेकिन समय पर सरकमस्टांस सुनाने शुरू कर देंगे। इसको कहते हैं बड़ी दिल तो बड़ा साहिब राजी। राजयुकत पर साहिब सदा राजी रहता है। टीचर सभी बड़ी दिल वाली हो ना। बेहद के बड़े ते बड़े कार्य अर्थ भी निमित्त हो। यह तो नहीं कहते हो ना हम फलाने एरिया के कल्याणकारी हैं या फलाने देश के कल्याणकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हो ना। इतने बड़े कार्य के लिए दिल भी बड़ी चाहिए ना। बड़ी अर्थात बेहद। वह टीचर कहेंगी हमको तो हदें बनाकर दी गई है। हदें भी क्यों बनाई गई है? कारण छोटी दिल। कितना भी एरिया बनाकर दें, लेकिन आप सदा बेहद का भाव रखो। दिल में हद नहीं रखो। स्थान की हद का प्रभाव दिल पर नहीं आना चाहिए। अगर दिल में हद का प्रभाव है तो बेहद का भाव हद की दिल में नहीं रह सकता। बड़ा बाबा है तो दिल बड़ी चाहिए ना। कभी ब्रह्मा बाप ने मधुबन में रहते यह संकल्प किया कि मेरा तो सिर्फ मधुबन है, बाकी पंजाब, यूपी, कर्नाटक आदि बच्चों का है। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना। प्यार का अर्थ है बाप को फॉलो करना। सभी टीचर्स फॉलो फादर करने वाली हो, या मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी मदोकरी और स्टूडेंट्स भी समझते मेरी टीचर है। फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी हर कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। कहते हो ना अभी क्या करना है इस वर्ष, तो सब परिवर्तन के लिए हर एक को सर्वंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो व जो भी आपको देखे बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। हद की दिल वाले बेहद के बादशाह बन नहीं सकते। ऐसे नहीं समझना कि जितने सेंटर्स खोलते व जितनी ज़्यादा सेवा करते हो उतना बड़ा राजा बनेंगे। इस पर स्वर्ग की प्राइज़ नहीं मिलनी है।
सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान न हो। उसको नंबर वार विश्व के राज्य का तखत प्राप्त होगा। इसलिए अभी अभी थोड़ा समय के लिए अपनी दिल खुश करके नहीं बैठना। बेहद की खुशबू वाला बाप समान और समीप अब भी हैं और 21 जन्म भी ब्रह्मा बाप के समीप होगा। तो ऐसी प्राइस चाहिए या अभी की? बहुत सेंटर्स हैं, बहुत जिज्ञासु हैं, इस बहुत में नहीं जाना। बड़ी दिल को अपनाओ। सुना इस वर्ष क्या करना है? इस वर्ष स्वप्न में भी किसके हद का संस्कार उत्पन्न न हो। हिम्मत है ना? 1-2 को फॉलो नहीं करना, बाप को फॉलो करना। दूसरी बात, बाप दादा ने वाणी के ऊपर भी विशेष अटेंशन दिलाया था। इस वर्ष अपने बोल के ऊपर विशेष डबल अटेंशन। सभी को बोल के लिए डायरेक्शन भेजा गया है। इस पर प्राइज़ मिलनी है। सच्चाई सफाई से अपना चार्ट स्वयं ही रखना। सच्चे बाप के बच्चे हो ना। बाप दादा सभी को डायरेक्शन देते हैं। जहाँ देखते हो सेवा स्थिति को डगमग करती है, उसे सेवा में कोई सफलता नहीं मिल सकती। सेवा भले कम करो, लेकिन स्थिति को कम नहीं करो। जो सेवा स्थिति को नीचे ले आती, उसको सेवा कैसे कहेंगे? इसलिए बाप दादा सभी को फिर से यही कहेंगे कि सदा सब स्थिति और सेवा, अर्थात सब सेवा और औरों की सेवा साथ साथ सदा करो। सब सेवा को छोड़ पर सेवा करना, इसमें सफलता नहीं प्राप्त होती। हिम्मत रखो सब सेवा और पर सेवा की। सर्वशक्तिवान बाप मददगार है, इसलिए हिम्मत से दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो, कमज़ोर नहीं बनो। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हो। ऐसी विजयी आत्माओं के लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई मेहनत नहीं। अटेंशन और अभ्यास, यह भी सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। अटेंशन का भी टेंशन नहीं हो। कोई अटेंशन को टेंशन में बदल लेते हैं। ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। अच्छा, बाकी रही विश्व कल्याण की सेवा की बात। 3-4 वर्ष से चारों ओर के देश विदेश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। पीस का भी किया, बाबा कहते पीस का भी किया, ग्लोबल का भी किया। बड़े प्रोजेक्ट करने से आजकल की दुनिया के बड़े लोगों तक आवाज़ पहुंची भी है और पहुंचती भी रहेगी। देश विदेश की सेवा की रिज़ल्ट अच्छी है। संपर्क संबंध सहयोग अनेक आत्माओं से हुआ है, लेकिन एक बड़े प्रोजेक्ट के पीछे दूसरा फिर तीसरा प्रोजेक्ट करने से जो नया प्रोजेक्ट शुरू करते हो, उस तरफ विशेष अटेंशन, समय, एनर्जी देनी पड़ती है और देनी भी चाहिए। लेकिन आत्माएं संपर्क वाली बनी व संदेश सुनने वाली बनी व सहयोगी बनी, उन आत्माओं को और आगे समीप लाने में बिजी होने के कारण अंतर बढ़ जाता है। इसलिए इस वर्ष हर एक सेवा के अंदर जितने भी संदेश व संपर्क वाले हैं, उन्हों को निमंत्रण देकर यथाशक्ति स्नेह मिलन करो। चाहे वर्गीकरण के हिसाब से करो व स्नेह मिलन करो, लेकिन उन आत्माओं की तरफ विशेष अटेंशन दो। पर्सनल मिलो। सिर्फ पोस्ट भेज देते हो तो उसमें भी रिज़ल्ट कम निकलती है। अपने ही आने वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाओ और उन्हों को थोड़े लोगों के पर्सनल समीप आने के निमित्त बनाओ, तो सब स्टूडेंट्स भी बिजी होंगे और सेवा की सिलेक्शन भी हो जाएगी, जिसको आप लोग कहते हो पीठ नहीं होती। ऐसी आत्माओं को भी कोई नई बात सुनाने की
चाहिए। अभी तक तो बेटर वर्ल्ड क्या होगी उसके विजन्स इकट्ठे किए हैं। अब फिर उन्हों को अपनी तरफ अटेंशन दिलाओ। उसका विशेष टॉपिक रखो, सेल्फ प्रोग्रेस और सेल्फ प्रोग्रेस का आधार। ये नई विषय रखो। ये सब प्रोग्रेस के लिए स्पिरिचुअल बजट बनाओ और बजट में सदैव बचत की स्कीम बनाई जाती है। तो स्पिरिचुअल बचत का खाता क्या है? समय, बोल, संकल्प और एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज करना होगा। सभी को अब सब तरफ अटेंशन दिलाओ। बच्चों ने टॉपिक निकाली थी फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र को फ्रीडम है। जितनी जो कर सके अपनी सब उन्नति के साथ साथ पहले स्वयं के बचत की बजट बनाए और साथ में सेवा में औरों को इस बात का अनुभव कराए। अगर कोई बड़े प्रोग्राम्स रख सकते हैं तो रखें, अगर नहीं कर सकते तो भले छोटे प्रोग्राम्स करें, लेकिन विशेष अटेंशन सब सेवा और पर सेवा का बैलेंस व विश्व सेवा का बैलेंस हो। ऐसे नहीं कि सेवा में ऐसे बिजी हो जाओ जो सब उन्नति का समय नहीं मिले। तो ये स्वतंत्र वर्ष है सेवा के लिए, जितना चाहो उतना करो। दोनों प्लान स्मृति में रख और भी एडिशन कर सकते हो और प्लान में रतन जड़ सकते हो। बाप सदैव बच्चों को आगे रखता है। अच्छा, यह सीज़न भी की लास्ट नहीं है, लेकिन फास्ट जाने का दिन है। लास्ट के साथ सदैव फर्स्ट जुड़ा होता है, तो फर्स्ट जाने का दिन है। महारथी सेवाधारी बच्चे भी आज बहुत आए हैं। निमित्त बने हुए बड़े बच्चों को देख बाप दादा खुश होते हैं। बाप दादा जानते हैं दोनों ही कॉन्फ्रेंस आवाज़ बुलंद करने वाली रही। जगदीश भाई एथेंस तथा मॉस्को से कॉन्फ्रेंस अटेंड करके वापस आए हैं। बाबा कहते हिम्मते बच्चे मददे बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों ने दिखाया। इसलिए जो भी सेवा के लिए निमित्त बने उन सबको बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा डबल सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को सदा बेहद के बादशाह, ऐसे राजयोगी, सहयोगी, स्वतः योगी, सदा अनेक बार के विजय के निश्चय और नशे में रहने वाले अति सहयोगी स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो ये थे 20 जनवरी 1990 के ब्रह्मा बाबा के विशेष 5 कदम। ओम शांति।